को इसको पूछे और बैठ भी नहीं कहते। आपके सामने ये तय करके खड़े हुए कितने आदमी भारतवर्ष में वो कह रहे हैं ये जवानी ये है मेरे मुझे आप ध्यान से सुने। 1 करोड़ आदमी इस संस्थान को, इस रूप को, इस कान को, इस हिंदुस्तान में लोग कह रहे हैं 4 चीजें कहते हैं, कुत्ता, टोपी, लंगोटी या लुंगी या पैजामा। 1 करोड़ आदमी हिंदुस्तान में इसको कह रहे हैं। इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। जिस समय पर यह पहराया गया था 1 साल पूरा हो गया। जब ये पहराया गया था उस समय पर इसकी कीमत 2.5 रुपए लीटर थी और ये 9-10 रुपए में पूरी पोशाक बन जाती थी। लेकिन कलकत्ते के जूट मिल बंद होने के कारण इस समय पर कुछ महंगा हो गया। अब ये चलने लगे हैं तो फिर अपनी जगह पर आ जाएगा। ये हिंदुस्तान का, अपने वतन का, अपने देश का ये शुद्ध है और पवित्र, जिससे कोई भी पवित्र कपड़ा नहीं। जो आप कपड़ा पहने हुए हो ये पवित्र नहीं है, ये पवित्र है। ये 1 महीने में इसको मत धोइए, लेकिन ये शुद्ध रहेगा। जब भगवान आप राजगद्दी पर जा रहे थे रात्रि कपड़े पहनकर, तो बड़े पुजारी और बाजे बजाते हुए लोग लिए जा रहे थे। तब तक एक आदमी आया और जोर से आवाज लगाई, उसने भी खड़े हो जाइए, आपको राजगद्दी और राजतिलक नहीं होगा। 14 वर्ष का वनवास हो गया। इन कपड़ों को आप राष्ट्रीय कपड़ों को उतार दीजिए और झोले जैसे कपड़ा उसने निकाला। ये जूट, ये काट, ये सरकार, ये भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को पहरा दी और कहा सीधे चले जाओ जंगल में, 14 वर्ष तक अखंड तपस्या करो। वो दोनों के दोनों गुरुओं के आदेश को पाकर और जंगल में जाकर 14 वर्ष तक उन्होंने अखंड तपस्या की। उससे रिद्धि और सिद्धि और शक्ति और ज्ञान को पूर्ण रूप से प्राप्त किया। उनको भगवान का ऊपर में आदेश हुआ कि जितने भी जंगल में ये मनुष्य रहते हैं इनको इकट्ठा करो और इनको मेरा आदेश सुना दो। भगवान राम ने सब वहां के जंगल के किसानों को, खेडूतों को इकट्ठा किया और कहा कि मैं तुमको भगवान का एक आदेश सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि खेता जाएगा वापस लगेगा। इस जंगल में आने का मेरा काम पूरा हो गया। रिद्धि और सिद्धि और शक्ति और ज्ञान प्राप्त हो गया। मुझे आदेश मिला है कि लोगों से कहो कि तुम मेरी मदद करो। भगवान राम ने उन खेडूत किसानों से कहा कि तुम मेरी मदद करो। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, चाहे जो कुछ भी हो, लगे मेरे पास तो जान है। उन्होंने कहा जान का ही संकल्प कर दो। और सब किसानों ने जान का संकल्प कर दिया कि जान दे दीजिए। उनको मैदान में ले जाकर के रिद्धि और सिद्धि और शक्ति उनमें भर दी और कहा तुम्हारा भी इतिहास बन जाएगा। चलो चले धर्म की स्थापना में। बस वो सब के सब लगे धर्म की स्थापना में। बड़े बड़े राष्ट्रों को गिरफ्तारी कर दिया और रावण को मार कर दी, खत्म कर दिया। ये आज का इतिहास आपके सामने। जब वो त्रेता चला गया, द्वापर लग गया, तो द्वापर के अंत समय में फिर पापों का घड़ा भरा और फिर परिवर्तन का समय आया। उस समय तक ऋषियों और मुनियों ने कृष्ण भगवान को बुलाकर कहा ये लोग कहो, इसी को कहलाया जो आपके सामने। और उन्होंने उसको कहकर तमाम सवाल जो किसान खेत थे जंगल में ये भैंस और गाय रखते थे, इनको बुलाकर कहा कि तुम लोग धर्म की स्थापना में सहयोग दे दो। उनने रिद्धि और सिद्धि और शक्ति को भर दिया और सब लोगों ने साथ दिया। 18 दिन का महाभारत हुआ और 56 करोड़ धर्मों की इसी जमीन पर मारे गए। घरों में आग से सड़क से मारे गए। आप लोगों ने ज्ञान मालूम कुछ है नहीं।
दिन आएगा आपके सामने। डायरी में बिल्कुल स्पष्ट और साफ लिखा हुआ है, यही कार्ड का प्रयोग किया है अंग्रेजी में फैसला। उसको आपको इसको पढ़े और समझे। ये आपके सामने और मेरी बातों को बड़ी दूर तक इस देश में जो कुछ हो रहा है आगे आपकी झुक जाना चाहिए। ये जमीन पर, धरती पर, पृथ्वी पर कहाँ पहले हो जाना चाहिए, पूरी ताकत होनी चाहिए। न बहन की पहचान, न माँ की पहचान, न भाई की पहचान, न भतीजे की पहचान, न अड़ोसी और पड़ोसी की पहचान, न हिंदू मुसलमान और सिख न ईसाई की पहचान, न पति की पहचान, न दया की पहचान, न बहन की पहचान, न आदर और सत्कार की पहचान। बस एक ही पहचान आपने बना रखी है, पेट भरना। इसके लिए हम लोगों ने अपना दीन और ईमान सब खत्म कर दिया। आगे इसका क्या होगा, परिणाम क्या होगा, इसको कम से कम मैं ये जानता हूँ कि आप घबराए से हो। मैं ये समझता हूँ कि रात को क्या हो जाएगा। ये भी आप घबरा रहे हो, सोच रहे हो कि रात को क्या हो जाए, सुबह क्या हो। सड़क पर चलते हो तो आप सोचते हो कि मेरी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, मैं घर वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। जब रात को घर में सो जाते हो तो सोचते हो कि मेरा सामान जो घर में रखा हुआ रात को बचेगा कि नहीं बचेगा। पूर्व से और पश्चिम और पश्चिम से पूर्व चारों दिशाओं में ये मनसू के और दिमागों में विरोध पैदा हो गई। यही वो भूमि है और यही समुद्र का किनारा है जहाँ से ये आवाज की कि भारत आजाद होना चाहिए। कोई गांधी महात्मा इधर से चले, उन्होंने ये कहा कि मेरा देश सुखी होना चाहिए, मेरा देश न्याय होना चाहिए, मेरे देश में आदर होना चाहिए, मेरे देश में दूध की नदियां बहना चाहिए, मेरा देश ऐसा सर्व है, स्वर्ग जैसा सुख हो, ऐसा होना चाहिए। उन्होंने एक आवाज लगाई, लेकिन वो भी आवाज को भूल गए। उनकी कोई आवाज के सामने नहीं आई, साथियों की लोग हो गई और उनकी सब बातों को आप भूल गए। तो कुछ स्वप्न देख रहे थे, लेकिन वो स्वप्न को साकार नाम निशान के लिए भी आपके सामने नहीं आया। इसलिए मेरी बात को बहुत दूर तक सोचो, समझो और अच्छी तरह से सुन लो। आगे समय बड़ा खराब आने वाला है। अब कोई भी इस समय पर ये नहीं कि ये कह सकता हो कि मैं न्याय कर सकता हूँ, ना कोई न्याय दिला सकता है। कचहरियों में जाइए झूठे मुकदमे, कचहरियों में जाइए रोज झूठी गवाहियां, कचहरियों में जाइए तो न्याय नहीं मिलेगा। आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप हाई कोर्ट में आप अपना न्याय करा सकें। आपके पास पैसा नहीं कि आप दिल्ली में जाकर सुप्रीम कोर्ट से अपना न्याय ले सके। जब आप गरीबों के पास कुछ नहीं, हिंदुस्तान की इस समय आबादी 100 करोड़ की है, 1 अरब की। मैं ये कभी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि 70 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़ आदमी हिंदुस्तान में, अगर इसकी जनगणना आपको करनी है तो आइडेंटिटी कार्ड जारी कर दीजिए सारे हिंदुस्तान में। 5 आदमी 100 करोड़ से ऊपर निकलेंगे, 5 कम नहीं निकलेंगे। कितनी आज देश के अंदर आबादी हो गई, इसमें 85 करोड़ किसान इस देश में मिट्टी का काम करते हैं। बाकी कर्मचारी और जो व्यापारी है वो 50 करोड़ उनको अलग कर दिया जाए। ये सारे देश का ढांचा किस तरह का हो गया है, इसको आपको पूछना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कुछ समय बाद सोच लीजिएगा, लेकिन जो कुछ की सुना करके जाऊंगा उसको आप याद रखेंगे, समय पर आपके काम आएगा। ये भी एक ऐसी दवा होगी जो आपके काम आएगी। तो इसलिए इसको तो आप ध्यान में रखिए। संस्थान ये झूठ जो आज हिंदुस्तान में लोगों ने फैला है, वो क्यों फैला वो तो मैं जानता हूँ, मैं बताऊंगा, आप घबराए नहीं। लेकिन सारे हिंदुस्तान में 1 करोड़ आदमी इसको फैल करके घूम रहे हैं और उनको एक आदेश दिया गया है कि जन जन के कानों तक इन बातों को पहुंचा दिया जाए। इसलिए सब लोग, किसान भी घबरा रहे, व्यापारी भी घबरा रहे, अधिकारी कर्मचारी भी घबरा रहे, देश के जो नौजवान हैं जो इस कॉलेजों में डिग्री और ज्ञान प्राप्त करते हैं,
पेपर की प्रोफेस आदमी यानी स्वाभाविक खर्चा है उसके ऊपर, वो 1200 रुपए उसके हो गए, वो कहाँ से आएंगे? फिर वो देखकर आप डॉक्टर के लिए सोचे कि मेरी माँ बीमार, मेरा बच्चा बीमार, मेरी स्त्री बीमार, तो दवा का दाम और डॉक्टरों की फीस ये किधर से आएगा? मैं ऐसा समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अर्थशास्त्री पागल होकर के उन्होंने ये गणना की है। अगर वो गहराई से ये बात सोचते और विचार विमोचन करते कि हमारे देश में कम से कम मोटा खर्चा गृहस्थ आश्रम पर कितना आएगा, कि भाड़े का खर्चा, बिजली का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, दवाई का खर्चा, खाने का खर्चा, दवा का खर्चा, उसके मुताबिक यदि काम होता तो आपको कुछ हो सकता था। लेकिन ये बात किसी ने सोची नहीं और ये बढ़ती चली गई। ये बेचारे कर्मचारी परेशान और ये बेचारे अधिकारी परेशान। इधर आइए, चलिए आप उन नौजवानों की तरफ जो देश में 1 करोड़ बच्चे डिग्री और ज्ञान देकर स्कूलों से निकलेंगे, जिनके पास शक्ति है 1 लाख को तो काम मिलेगा और 99 लाख बेकार, वो बच्चे नौजवान होंगे कि नहीं होंगे? ये सोचने और समझने की बात बड़ी गहराई तक है। देश की डिग्री और ज्ञान और शक्ति व्यक्त करी जाए तो मैं इस देश को सौभाग्यशाली नहीं समझता। मैं इस देश को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भारत में मानव की वो डिग्री और ज्ञान और शक्ति उन नौजवानों की व्यक्त में चली जाए। तो ये कोई अकलमंदी और बुद्धिमानी का काम नहीं। जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनको हर जगह बैठ करके जो बात सोचना चाहिए और जनशक्ति का दुरुपयोग नहीं होना देना चाहिए। जो राष्ट्र जनशक्ति का दुरुपयोग नहीं होने देता, डिग्री और ज्ञान का दुरुपयोग नहीं होने देता, वही राष्ट्र समृद्ध है और सब शक्तिमान बन जाएगा। लेकिन जो शक्ति व्यक्त करी गई डिग्री ज्ञान और शक्ति, वो राष्ट्र कभी उन्नति नहीं कर सकता है। आप कर्जा तो किसी से भी ले आइए, कर्जे से मकान बना दीजिए, कर्जे से बिजली लगा दीजिए, कर्जे से सड़कें बना दीजिए, कर्जे से कारखाना बना दीजिए, लेकिन जब बैंक ब्याज से देना पड़ेगा तो वो कौन देगा? सारा मुफ्त बिक जाएगा, गाँव बिक जाएंगे, सड़कें बिक जाएंगी, कारखाना बिक जाएगा। ये कोई उन्नति का काम नहीं। इसलिए मैंने सुना था बचपन में गांधी महात्मा ने कहा था घर में मोटा सूट यानी काटो और उस सूट को करो तो देश अपना समृद्ध हो जाएगा। उस समय पर 2020 सारे हिंदुस्तान में खबर करने वाले पूरे पीरियड में महात्मा गांधी के वक्त में जब उन्होंने आजादी ली तब तक वो आजादी नहीं थी और घोड़े में रख करके खतर का कुत्ता ले जाते थे और मौके पर जाकर के पहनना और फिर उनको उतार कर जगह देना और सारे कपड़े पहनना। वो लोग गाड़ी, वो लोग मतलब रुपया खाते थे, लेकिन 2000 में नहीं हिंदुस्तान में खतर करेंगे। और ये आपके सामने 1 साल के अंदर वतन का ये बुद्ध और समृद्ध कपड़ा ये 1 करोड़ आदमी करने लगे। जो आपको सोचना होगा जो 1 करोड़ को ये ज्ञान, ये कथान करा सकता है, वो आदमी यानी 1 करोड़ कथानधारियों से यानी क्या काम नहीं करा सकता। ये आज नहीं, थोड़े दिनों के बाद ये बात आपकी समझ में आएगी। ये हमारे व्यापारी खड़े हैं, ये बड़े घबराए हुए, ऐसा मत समझो कि मैं कुछ समझता नहीं, मैं सबको समझता हूँ। इसी दुनिया में रहता हूँ, वो सबको समझता हूँ, उसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। एक आदमी आया कर लगे, देखो ये लो रसीद।
क्या करें? ये व्यापारी दुकानदार का इनका कोई दोष नहीं। गहराई से आप सोचो, वो जो बहुसंख्या में किसान जो मिट्टी में काम करते हैं, वो बाजार में सब चीजें महंगी खरीदते हैं। उनके पेड़ों पर कोई पैसा तो नहीं फंसता है कि तोड़ लिया और बाजार में आए फॉर्म दे दिया। उनके जो भी खेतों में सामान बनता है और बाजारों में आता है, वो सब सस्ता है। सस्ते में भी किसान खून पसीने से देता है और बाजार में जब आता है महंगा खरीदता और खून पसीने से खरीदता, और फिर उसके बाद इतने मुकदमे उसके ऊपर लगे हुए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इन विचारों को क्यों दोष देते हो? दुकानदार व्यापारियों को दोष देने की जरूरत नहीं है। तुम लोग ये ऐलान करो हिंदुस्तान में कि आपने कोई भी चंदा किसी तरह का इन दुकानदार और व्यापारियों से की, और मैं हिंदुस्तान से दुकानदारों पर और व्यापारियों पर पूरा यकीन और विश्वास करता हूँ कि जितनी चीजें बाजार में आज महंगी है और उसका एक कानून बना दिया जाए कि आप कोई भी चंदा और घूस नहीं देगा, तो ये हिंदुस्तान के सब दुकानदार व्यापारी यानी आधी रात को आधी कीमत कर देंगे। 20 रुपए किलो अगर तेल बिकता है तो रातों रात 10 रुपए का हो जाएगा। लेकिन इनके घूस लोगे, चंदा लोगे, तो ये बच्चे आगे छुट्टी आने वाली नहीं है। बाबा जी की बात को आपने नहीं माना तो जो आज की भी बिकती है उनकी कीमत 100 रुपए हो जाएगी। कितनी चीजें दूरी 100 रुपए के 200 रुपए, 200 रुपए की 500 रुपए और 500 रुपए की 1000, इतनी चीजें महंगी हो जाएगी। और जिस महंगाई पर हिंदुस्तान का कोई बड़ी दलाल कंट्रोल नहीं कर सकता है, और चंदा लेना घूस लेना बंद करो। ये नौजवान बेचारे ये यूं तड़पते हैं, किसान बेचारा यूं मर रहा, व्यापारी बेचारे यूं मर रहे। बाजार में कपड़ा आने 2 नंबर की पूंजी घूम रही है और 2 आने यानी वाइट पूंजी लगी हुई है। हिंदुस्तान में एक कानून बना दिया जाए कि 1 लाख व्यापारी कमाएगा 1 साल में और 30,000 खजाने में जमा करेगा और 70,000 रुपया उसका वाइट होगा। चाहे कहानी रखे, चाहे जमीन में रखे, चाहे घर में रखे, चाहे तिजोरी में रखे, चाहे खजाने में, उसको पूरा राइट और पूरा अधिकार होगा। उसकी संपत्ति हमेशा ये ऐसा कानून हिंदुस्तान में अगर बना दिया जाए तो हिंदुस्तान कैसा हो जाएगा आपको कुछ नहीं। बातों को बोलना आप सुने। मैं धार्मिक उपदेश करना, हमारी जनता रोती और चिल्लाती और कहती है इसका कुछ इलाज बताइए, कोई उपाय बताइए। मैं उनसे कहता हूँ कि तुम भगवान का भजन करो। वो कहते हैं भजन नहीं हो सकता है, इस बात से भजन नहीं होगा। कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे कि हमारे ये पूरे काम छूट जाए और हम अच्छे काम करने लगे। और उसके बाद कुछ ना कुछ तो लोगों को बताना ही होगा। इसलिए पढ़े लिखे नौजवानों, तुमको पागल बनाया जा रहा, तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा और तुम्हारी समझ में फंसी नहीं आ रहा। तुम बाबा जी की बात को बड़े ध्यान से आप सुनो। हम फिर से चाहते हैं कि जितने भी हिंदुस्तान के कर्मचारी अधिकारी जिनकी सर्विस नौकरी चाहे 50 की हो, चाहे 55 की हो, चाहे 58 की हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन 50 और 55, 58 की सर्विस नौकरी खत्म करनी चाहिए। ये सर्विस को खत्म कर दिया जाए। 50 की हो तो 50, 55 की हो तो 55 और 58 की हो तो 58। इसको बिल्कुल काट दिया जाए कानून। और क्या किया जाए कि जिनकी सर्विस 60 साल की करनी,
इस्तीफा देकर के रिटायर हो जाए। ये जो आपके बच्चे जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जो पढ़ते हैं डिग्री ज्ञान लेकर, उनको ऊपर से मौका मिले, इधर से मौका मिले और ऊपर से मौका मिले। जिनको आपने ये कह दिया है कि भारत का नौजवान ये गुंडे और बदमाश है, ये देश का क्या संचालन काम कर सकता है, ये बच्चों पर ये आपने किताब दे दिया। बाबा जी इन नौजवानों से कहते हैं इनमें भर्ती हो जाओ, इस संस्थान और काम में करने की जरूरत नहीं, इसमें भर्ती हो जाओ, सदस्य बन जाओ वहीं पे, ताकि मैं एक सड़क करा दूं। वो सड़क नहीं जा रही, वो पर आ जाओ और फिर मैं ये विश्वास की जनता से मिला कि ये सब कुछ नौजवान कर सकते हैं। यही नौजवान भारत के वो काम करके दिखाएंगे। ये सारा का सारा करंट हो जाएगा। इनका ज्ञान, इनकी शक्ति, इनकी डिग्री जब भारत के विकास उपयोग में आएगी तो सारा रात पूरा हो जाएगा। उसको समझे इसी तरह से बाबा जी के पास कोई बच्चा नहीं जिसके लिए मोह करूंगा, ममता करूंगा, झूठ बोलूंगा, धोखा दूंगा, धोखा नहीं करूंगा। बाबा जी के लिए ये जिसमें खड़े हो जाते हैं बच्चे, बाबा जी की उम्र 60 से बहुत ऊपर है। जब गांधी का सत्याग्रह यहाँ नहीं चला था, देश को आजाद करने का, तो मैं यहाँ मौजूद था। 30 साल तक उनका सत्याग्रह लगभग चलता रहा, मैं यहाँ बराबर रहा और सन 48 में चले गए, लगभग 36 साल हो गए, मैं अभी मौजूद हूँ। मेरी 60 के बहुत ऊपर, मेरा लंबा खत्म हो गया। आपको कोई धोखा खाने की जरूरत नहीं, मेरे पास कोई बच्चा नहीं और मेरी उम्र 60 से बहुत ऊपर है, इसलिए आपको ये बात खूब अच्छी तरह से समझना। मैं ये जानता हूँ, मैं कुछ पूछूं आपसे और आप कुछ बताएं। जब मैं देहात में जाता हूँ, कितने लाख आदमी देहातों में होते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई किसानों, तुम्हारी गरीबी दूर हुई? आपकी गरीबी दूर हो गई? वो बोलिए। तो ये बताइए कि आपको न्याय मिला? आपको न्याय मिलता है? तो आपकी रक्षा हो रही है? नहीं हो रही। जब आपको न्याय नहीं मिला, आपकी रक्षा नहीं हो रही, हिंदुस्तान में लोगों ने वादा किया कि मेरा जन संकल्प है, मैं गरीबी दूर कर दूंगा और गरीबी दूर हुई नहीं। तो ये बात क्या? बड़े बड़े लॉयर, बड़े बड़े एडवोकेट, बड़े बड़े वकील जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कानून में डूबे रहते हैं, उस समुद्र में उनको बताने की कानून क्या है? जो दिल्ली में लोकसभा में बैठकर जो कानून बनाते हैं, उनको मालूम नहीं कि कानून क्या है। जो जनता से इसकी 100 करोड़ है, उनको पता नहीं कि कानून क्या है। अब बताइए, किसी को मालूम ही नहीं, जब कानून पता ही नहीं कि क्या है, बताया ही नहीं क्या कानून, कि कहाँ रखा हुआ है, उसका न्याय मिलता नहीं। वो खामी और खराबी इस देश में कहीं न कहीं भारी है। रोज संशोधित होता है कानून। आज बोला गया लोकसभा में नहीं, ये संशोधन कर दिया गया। वो जब तक चला वहां से, तो फिर लोकसभा में कहा गया नहीं, उस पर खराबी रह गई, कमी रह गई, वो नहीं, ये दूसरा जा रहा। तब तक फिर लोकसभा में नहीं, वो नहीं, ये जा रहा तीसरा। तो हमारे न्यायाधीश पूछते हैं बड़े बड़े एडवोकेटों से, ये बताओ कि जो आ गया वो कानून सही है क्या, जो आ रहा वो कानून सही है कि लोकसभा में बोला जा रहा वो कानून सही? तो बेचारे एडवोकेट कहते हैं कि अजून आपको नहीं मालूम कौन सा कानून सही है। मैं ऐसा समझता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन सरकारियों का वैचारिक पूछ 15, 16, 17 इतना
सितंबर को नासिक में लगने जा रहा है ये वैचारिक कुंभ। ये 7 राज्यों का वैचारिक कुंभ 15, 16, 17 सितंबर को नासिक में महाराष्ट्र में लगने जा रहा है। उसका प्रांगण जहां 12 बरस में कुंडी लगती है। और दूसरा कार्यक्रम 19 और 20 और 21 सूरत में हाईवे कमोरा चौराहे पर सितंबर के महीने में कुत्ते की बड़ा होने जा रहा। मैं आता उस समय से ये संकेत आपको देता हूँ कि संपूर्ण भारत का विधान इसको बदलने का पूरा भारत में जन संग्रह और जन समर्थन आपका दिया जाएगा। जब भारत का पूरा विधान एक तरफ से यानी शेरों के नीचे कुछ ही देरों में बढ़ा दिया जाए और जो भारत का विधान हिंदुस्तान के शेरू यानी किसानों की जबान पर उनके बच्चों की जबान पर जब भारत का विधान तैयार हो जाएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सबको न्याय मिलेगा, सबकी रक्षा होगी और सबकी गर्मी दूर हो जाएगी। और उस विधान को विश्व के लोग इन थोड़ी सी पंक्तियों में ले जाकर अपने अपने देश में उसका संचालन करेंगे। ये भारत का गौरव, ये भारत की संस्कृति है। यहाँ एक अजीब और गरीब उथल-पुथल होती है और ऐसे समय पर होती है जब ये संसार टूटता है, मानो जब टूटता है, मानो जब अधीर हो जाता है, विराट हो जाता है, जब कोई रास्ता उसको नहीं मिलता, उस समय पर भारत में एक वैचारिक मानव के अंदर एक क्रांति उठ खड़ी होती है जिसकी जरूरत सबको है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई और चाहे सिख हो, कोई और सबको उसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप इस नक्शे को देखें, ये वैचारिक 7 राज्यों का एक कुंभ जो लगने जा रहा है वो नासिक में उसका एक अद्वितीय संदेश होगा और गाँव-गाँव और घरों-घरों में उस संदेश को पहुंचा दिया जाएगा। इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि हिंदुस्तान नहीं सारा विश्व तक रह जाएगा। ये बात को स्वीकार करनी होगी। इसलिए उन पद्धतियों में सब लोग काम करें। ऐसे काम होंगे कोई घरों को होने की जरूरत नहीं। जब किसी को खाने की तकलीफ नहीं, किसी को तैरने की तकलीफ नहीं, किसी को रहने की तकलीफ नहीं, कारखाना बंद क्यों होगा? कारखाना बंद क्यों होता है? दिखाना नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते, बच्चों की ब्याह शादी का प्रबंध नहीं होता, बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध नहीं होता। भारत का कानून ऐसा बन जाएगा, सबको भोजन, सबको कपड़ा, रहने को अपना कारखाना क्यों बंद होगा? हिंदू मुसलमानों की लड़ाई क्यों हो गई? सिख और ईसाइयों के मंदिर क्यों कराए जाएंगे? क्या उसकी जरूरत क्या हो सकता है? रामायण, गीता, भागवत, पुराण को पुराण क्यों कहा जाएगा? उनकी क्या जरूरत है? सब एक रास्ते से आए और सबका एक ही मालिक, एक ही परमात्मा, लेकिन ये किसी ने बताया नहीं, किसी के अंदर ये चीजें नहीं है। यहाँ तो लोगों ने सिखा दिया कि लो मारो, जब जन्म मार दो, छीन लो, जबर दो, गाली दो, बेईमानी करो, चोरी करो, बगाने डालो, फिर देश के अंदर चारों तरफ कोहराम मचाओ, 36 बच्चों में करोड़ों हाथियों की यही बेवफा जाने चली जाए और उनको रक्षा न मिले तो कानून कितना बड़ा यानी झूठ बढ़िया है और कानून कुछ नहीं कर सकता। इसको आप सोचिए, समझिए, इसमें किसी की बुराई करने की जरूरत नहीं। मेरा तो ये आपसे कहना है कि जिसमें जिनकी साल भर की पूरी उम्र हो गई, किसी दल का कोई भी हो, भविष्य में जब कभी भी चुनाव आए आप तैयार रहो। एक व्यक्ति 10 करोड़ रुपया खर्च करेगा और एक खास
1 मिनट में 1,07,000, 8 घंटे में 5 करोड़, 1 महीने में 1,50 करोड़, 12 महीने में 18। ये कौन सा डिपार्टमेंट रेलवे और पोस्ट ऑफिस का है जो 1 करोड़ मुनाफा देता है? ये खर्चा क्यों? इनकी क्या जरूरत, क्या हो सकता है? बाबा जी ने ये आवाज लगाई कि हमारे देश में किसान बहुत पीड़ित है, बहुत परेशान है, बहुत तंग है। बाबा जी ये चाहते हैं कि किसानों के ऊपर जितना भी कर्जा खेती का, चाहे हल्का हो, चाहे बैल का हो, चाहे बैग का हो, चाहे नाली का हो, चाहे कुटन का हो, चाहे ट्रैक्टर का हो, चाहे खाद का हो और चाहे बीज का हो, जितना भी खेती के ऊपर उसके ऊपर कर्जा लगा हुआ, ये हिंदुस्तान के ऊपर वो किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाए। आप तो बाबाजी पागल हो गए, आएगा कहाँ से? तो जो होता है समझता है, ये तो आप जल्दी में कर लोगे कि आएगा कहाँ से? लेकिन मोदी ये बात आपसे पूछी है कि आज रात को अगर भूकंप आ जाए और आपका अहमदाबाद और दिल्ली और बंबई पीछे पानी में चला जाए, एक भी मकान न बचे, तो ये मुझे आप बता सकते हो कि उसको खुद से बचाओगे कि नहीं? बोलो, जैसे बनाओगे कि नहीं? तो वो कहाँ से आएगा? वो किधर से आएगा? या अगर उसको बनाने के लिए कहीं से आ जाएगा, तो आप इसकी चिंता क्यों करते हो कि किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाए? ये कहाँ से आएगा? पूरा का पूरा उनका कर्जा और एक बार उसको निकाल के खड़ा कर दिया जाए ऊपर, वो सभी कथा नए सिरे से फिर से शुरू हो। अगर मान लो कि सारा पेड़ चला जाए तो फिर से निर्माण हो सकता है, फिर से निर्माण होगा। क्यों ये बात नहीं सोचते हो? क्यों नहीं लगाते ये बात? इसलिए आपको ये बात सोचनी है, इस पर विचार करना है कि
दिन बाहर रहूंगा, मेरी दुकान में 2000 रुपए आते थे, आप 2000 मुझसे वाले हो 4000 जाए बुढ़ापे का। आप क्यों घबराते हो? महात्माओं के पास दृष्टि थी और शक्ति सब कुछ होती थी, आपको सब कुछ देते थे, उन्होंने सब कुछ बताया था, वो तुम्हारी शिक्षा और सेवा करते थे और वो गंदगी को धोते थे, तुम्हारी आत्मा का कल्याण करते थे, मुक्ति और मोक्ष देते थे। आज आप उसके मुझसे बनाकर उन गुलाब से पूजा और आरती पूजा हो, लेकिन उसी चीज को फिर से याद करो कि हम उनकी कैसे पूजा करेंगे। अपने देवता की सही सही पूजा करना और सीख जाओ तो तुम्हारा हाथ कतर हो जाए। इसीलिए तुमने मुझ करीब पाया, इसके करने के लिए नहीं, एक के लिए तो जानवर भी एक पता है और तुम्हें आएगा वो भी सभी छोड़ देगा और तुम भी तुमको भी सभी छोड़ना है, तुम भी कुछ नहीं ले जा सकते हो और जानवर भी कुछ नहीं ले जाएगा। यहाँ बड़े बड़े आए चले गए छोड़कर, ये सब कुछ पड़ा रह गया, ये माया छाया है, ये सब पुरलाती है। अब ये बताओ ये कराएगा होगा, क्या खाली करोगे तुम ले जाओ, बोलो ले जाओगे कोई? अरे भाई तो जितना पेट में तुमने जान दिया आज रात को उतना ही तुम्हारे अंदर है, किसको भी छोड़ दोगे ये तो पड़ा रह जाएगा, क्या जाएगा साहब। और इसके लिए आए तुम्हारी किस्मत में है, तुम ज्ञान प्राप्त करो, सब कुछ रखो, सबको मकान रखो, लेकिन ज्ञान तो तुमको प्राप्त होना चाहिए। ज्ञान को सबको मकान छोड़ा है, तुम सब लेकर आओ, तुम सब रोटी खाओ, लेकिन ज्ञान तो तुमको होना चाहिए कि मन टूट लिया, मंदिर किराए पर दिया गया, ये खाली करना है मेरा नहीं है, जिस मालिक ने ये मकान दिया उसका उपयोग कर लो, ये तुम्हारी बुद्धमानी हो जाती है। इसलिए तुम भानशाली हो, भानशाली हो जाओगे और वक्त तुमको नहीं मिलेगा तो मैं नाथियों को जाऊंगा मिलता, यह संदेशा लेकर आएंगे। बीमारी आपको होगी, मर जाता है, दर्द आपको होगा, काम बंद कर देगा, यदि दुकान तक सरकार की बात को सुनना, ध्यान से करके जो ये कहेंगे उसको सुनना, और जब तुमको होश आ जाए ये बीमारी है, ये बीमारी का जगत है, तो इससे कहना कम से कम ये मत कहना चाहिए कि बाबा जी को ले आओ, बाबा जी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में पूछते रहते हैं यदि आपको ले आओ बाबा जी को देखेंगे तो नहीं, बाबा जी का ये संदेशा है आपके घर का, आपके वंश का, वो आपके पास तक पहुंच जाएगा और आपको होश दिला देगा। जब होश में खड़े हो जाना तो दवा ले गया, फिर बीमारी जाएगी, फिर यह शांति जाएगी, फिर यह कष्ट जाएंगे। इसकी बात ये सब ध्यान की बात सुनना, गाँव गाँव में तमाम घूमेंगे, कोई गाँव बाकी नहीं रहेगा, सब गाँव में 1 करोड़ आदमी जल्दी से जल्दी 4 करोड़ बन जाएंगे और घूमेंगे और आप ध्यान अच्छी तरह से समझे उनकी बातों को। ये जो कुछ कहेंगे उसके जिम्मेदार बाबा जी को एक अच्छा दे, आपकी तरफ से इसकी तरफ से अच्छा दे, वो तो कागज को लिखते हो सारा, लेकिन बहुत अच्छी है सरकारी, सब पक्का माना जाता है, नहीं कच्चा कागज कोई बात करना उसके दबाने, जब वो सरकारी मोहर लग जाती है इस तरह से, तो आप भी पक्का मानते हो, पक्का मानते हैं और क्या था मुझे जब सरकारी मोहर उसके भेजे सरकारी मोहर इधर भी मार दिया, उधर भी मार दिया, इधर से भी छुड़ा दिया, उधर से भी छुड़ा दिया, इधर भी इसको बना दिया, उधर की बात को घर में पहुंचा दिया, ये बहुत थी। लेकिन आप उधर जाकर कहूँगा बाबा जी देना आपको तो लेना आता नहीं, और बाबा जी दे दे तो आपको रखना भी नहीं आता, मैं लेना है आपको रखना है तो बाबा जी की अमोल वस्तु घर चली जाएगी, जब मैं काम में आए तो मैं जानता हूँ और मैं लोगों को देखा रहता हूँ, ये नहीं कि बाबा जी कहते नहीं है, ऐसा था जो हीरे द्वारा के सामने पूछ रहे हैं वो जिसको धन करके लोग राज छोड़ देते हैं, लोग धन और दौलत छोड़ देते हैं और हंसते हैं और वो चले जाते हैं और तमाम लोग उनके पैरों पर गिरते हैं जाकर, वो ऐसी संपत्ति तुम्हारे सबके पास है, लेकिन वो
जब वो आपको साबुन और सभी देंगे तो आपका मैल धो डालेंगे। जब मैल धोएगा तो कपड़ा भट हो जाएगा। जब कपड़ा भट होगा तो बड़ा सुंदर मिलेगा। यही तुम्हारा मन, यही तुम्हारी बुद्धि, यही तुम्हारा चित्त, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आवाज उसके ऊपर तमाम लोग निखार जाते हैं और बात करते हैं। उस तरह ज्ञान को दे दीजिए, फिर वो देते हैं और रोज देते हैं। वो उसका देखा उस गुरु का खजाना लेकर विभूतियाँ आती है और भारत में बांटती है। उसने क्या किया था? आपको सोचना चाहिए राम ने क्या किया था? आपकी घटना बच्चों की रक्षा लोगों को समझाया कि बुरा काम मत करो, अच्छा काम करो, सुख का प्रदर्शन होगा। बाबा जी ने कहा कि सज्जन में सच जाएगा, सज्जन में सच उठाएगा। अगर वो बात सच हो सकती है कि त्रेता जाएगा बापर आएगा और बापर जाएगा सच उठाएगा, तो ये भी बात सच हो जाएगी कि सच उठाएगा और सच उठाएगा। तुम्हारे समझ में देख जाएगा, आएगा समझ में, लेकिन देर में आएगा। इसलिए सज्जन वो होते हैं, हमें वो होते हैं, संस्कारी वो होते हैं, बातचीत वो होते हैं, ज्ञान वो होते हैं जो बुद्धि का उपयोग करते हैं। और जो बुद्धि सोती रहती है क्या बात कर, ये तो सब देख रहे यहाँ हर चीज की दुकान वहाँ चीजें लगी हुई है। इस देश में हर चीजों का बाजार लगा हुआ, लेकिन आपको वो कहाँ मिलेगा जो उसका दर्शन हो जाए, उस प्रभु का साक्षात्कार हो। ये मीरा थी, तुलसीदास थे, सूर्यदास जी थे, तमाम महात्माएं राम थे, गुरु थे, वे जाकर के शरीर में वो दर्शन करते थे। आज आप क्या कहते हो उनको? ये भगवान जी इन्होंने कल्याण किया, आत्माओं को बुद्धि और बोध दी। हमारा हमें भारत में आया करती है, लेकिन तुमको ये बहुत समान सबके साथ नहीं होता है। उनके पास जान खाते हो, बहुत नहीं खाते हो, ये झंझट खाया, ये खाया उलझ जाते हो तमाम भाषाओं में, तो उलझ कर और ये भूल जाते हो। आगे पता नहीं चलता है कि मैं किसी आया, ये मेरा क्या है, इसने क्या क्या काम करना और किसी करना है, उन दायित्वों की नहीं निभाते हो जो छोटा था आपको कर दिया गया। तो आत्मा के कल्याण को जो सर्वोपरि दायित्व है मनुष्य की खाकर उसका आप कैसे निभाओगे? तो आप लोग आप हो जाओ, हो जाओ। मेरा कोई महात्मा नहीं, जो पहले था ना मैं महात्मा अब हूँ, ना भविष्य होऊंगा, वो कहता हूँ मैं आपका सेवा जो गंदगी को साफ करना हो किराए के मकान का नाम एक आत्मा मत आए। सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का विचार करना, जय गुरुदेव नाम मेरा है। उत्तम शक्तिमान उस प्रभु का, भगवान का, उस नियंता का, उस ब्रह्म का, उस खुदा उद्धार का नाम, किसी आदमी का नाम नहीं। मैंने आपको तीनों का प्रयास किया, हम और करते रहेंगे, कोई जरूरत और कोई आवश्यकता नहीं। ये किराए का मकान आप भी थोड़े दिन के लिए आए हो और आपको जो अधिकार मिला आपने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, मैंने उसका उपयोग कर दिया। किसी महापुरुष से महाराज को चरणों में बैठकर ये समझने का समझा, उसका उपयोग हो गया और आपने उसका उपयोग किया। अंतर कराएंगे उसकी तरफ से अच्छे और बुरे काम करने का अनुमान तुम्हें नहीं होता है। मैं भी बुरा से बुरा कर सकता हूँ और अच्छा देखता, और आप भी बुरे से बुरा और अच्छा देखकर कर सकते हो, लेकिन जो कुछ भी करोगे उसके यहाँ पर ये भी अच्छा बुरा है। और वो एक मिनट में जाओ, इसको सीधे ले जाओ, मृत लोक में ये बात किया है, जाओ इसको उस नट में ले जाओ, 1 करोड़ बरस तक इसको एक बात उस नट में जाओ, 1 करोड़ बरस तक इसको जाओ, उस नट में डालकर 1 करोड़ बरस तक इसको जाओ। बताओ तुम्हारे क्या हालत हो? ये घरों दोनों सामान ये किसी का मारा जाएगा और तुम जाके
जाए बच्चों फैलाए जिसको कहते हैं उसको भुला वो धर्म क्या जो बेकारी आकाशवाणी उसको आपके आपको क्या मदद करने जो औषधि दे दी जाए उसको डालिए औषधि को डालिए ताकि अंदर जाकर उसका बन सके जब आपका पेट खराब होता है आँख खराब तो डॉक्टर के पास जाते हैं खराब आँख खराब हो गई कान खराब आँख की दवा से हमारा दर्द कर जाए तो आँख और कान ठीक हो जाए ऐसे ही आत्मा की आँख और कान गले सब हो गए तो कोई रोगी को उस दवा को डालेंगे आत्मा की आँख आत्मा दिखा तो खुल जाएंगे तो फिर में विज्ञान तो खुल जाएगा और वो कान खुलेंगे तो पेट वाली आकाश वाणी सुनने लगोगे ये सारा है ब्रह्मांडों का ईश्वर के सिद्ध लोगों का अनेकों ब्रह्मांडों का अनेकों मूरत और अनेकों कृष्ण और अनेकों व्यास और अनेकों राम उस सृष्टि में वो आनंद की सृष्टि और सूरज निकलता नहीं सूरज उगता नहीं इस तरह से बाजार में खाना खाओ और मन की बदबू ये कोई चीजें बताया नहीं इसी शरीर से उन लोगों ने लोग जाने गए और वापस लौट करके किताबें लिखी फिर गए फिर लिखा और आपको बताया और आपको बताया आपने जाने पर उनसे कभी तलाश की खोजनी थी तो उनके पास मुसलमान चाहते तो वो बात खुदा का तुमको देते भगवान का भेद को उनको देते और तुम्हारा ये जीवन इतना अनुभव हो जाता और संरक्षण मुक्ति के बारे में तो हर तरह की तुम्हारी कन्या पूरी हो जाती कोई कमी नहीं रहती सब मिलता अपना विश्वास अपने भाई का विश्वास आपका विश्वास और ये मिलता ये बड़ी और आपको यहाँ बहुत बड़ी में अच्छा बोलिए